नमस्कार विद्यार्थियों। सर्व शब्द रूपों की सिद्धि हम पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं। आज भाग 3 में हम सर्व शब्द की पंचमी विभक्ति से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में अंत में रह गया था, हम सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य की सिद्धि कर रहे थे। वहाँ हमने सर्वाभ्याम में बताया था कि सर्व और भ्याम, उसके बाद में जो दीर्घ होएगा वह सुपी च सूत्र से होता है। जब ययादि सुप परे होते हैं तो अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। तो जो सर्व अदंत अंग है उसको सुपी च सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि पीछे ययादि सुप है। ययादि के अंदर हय वरट के य से प्रारंभ करके और कपय के यकार तक, तो जितने भी वर्ण आते हैं उसको यहीं प्रत्याहार में परिगणित करते हैं। तो भ्याम जो है वो यहीं प्रत्याहार में परिगणित होगा और सुप परे होने पर उसमें अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। तो सर्व और भ्याम में जो सर्वाभ्याम बनेगा, जो दीर्घ होगा वो सुपीच सूत्र से होगा। इसके बाद दूसरा शब्द बनाया था सर्वेभ्यः। तो सर्वेभ्य में जो सर्व और भ्यस, तो भ्यस में सकार को रुत्व विसर्ग के, तो रुत्व विसर्ग करके सर्वेभ्यः बन जाएगा। लेकिन जो एकार है बीच में, सर्व और भ्यस के बीच में जो एकार है वह बहुवचने झल्लेत से होगा। बहुवचने झल्लेत जो है वो अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश करता है। तो एकार आदेश करके सर्व एक के आकार को एकार करके सर्वेभ्यः बन जाएगा। अब सर्वस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन में पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, अधिकार सूत्र भी आएंगे। स्वोजस से एकत्व की विवक्षा में घसी प्रत्यय करेंगे। फिर अब नया सूत्र प्रवृत्त हो रहा है यहाँ पर, यह इस प्रकरण का नया है। पहले हमने राम शब्द में इसको नहीं पढ़ा था। गसिंग्योस स्मात्स्मिनो, गसिंग्योस स्मात्स्मिनो, कुछ नहीं है इसमें। घसी प्रत्यय के स्थान पर स्मात आएगा और गी प्रत्यय के स्थान पर स्मिन आएगा, जो हम सर्वस्मिन बनाएंगे और सर्वस्मात बनाएंगे। क्या कहता है सूत्र? अदंत सर्वनाम से परे हंसी प्रत्यय हो और गी प्रत्यय के स्थान पर क्रमशः स्मात हो जाए। हमारे यहाँ पर हमको जो अभी काम लेना है वो है घसी प्रत्यय। तो इस घसी प्रत्यय के स्थान पर, इस घसी प्रत्यय के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मात। तो हमको यहाँ पर सर्वस्मात यह लिखना ही है। तो सर्व धन स्मात सर्वस्मात, ये पंचमी विभक्ति एक वचन में। अब पंचमी विभक्ति के द्विवचन में वही सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वेभ्यः रूप बनेगा। सर्वस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रादिपदिक उनसे सर्व की प्रादिपदिक संज्ञा करेंगे। यहाँ प्रादिपदिकात प्रत्ययः परश्चय इत्यादि अधिकार सूत्र आएंगे। इस अधिकार सूत्रों में ही स्वोजस अमोचस यह 21 प्रत्यय आएंगे। एकत्व द्विकयो द्विवचने एक वचने में एकत्व की विवक्षा में हमको घस प्रत्यय करना है। घस प्रत्यय करने से टा घसी घस सामिनात्स्याहा में घस के स्थान पर स्या आदेश होगा। सर्व धनस्य, ऐसा करने पर सर्वस्यः यह रूप सिद्ध होगा। षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में सर्वयोः प्रातिपदिक संज्ञा अधिकार सूत्र। द्वित्व की विवक्षा में सुओजस से ओस प्रत्यय। राम शब्द के रूप की तरह यहाँ पर भी ओसी च, इस सूत्र के द्वारा अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होएगा। तो अदंत अंग जो सर्व का आकार है उसके स्थान पर एकार करने पर सर्वे बनेगा। ओस प्रत्यय साथ में है। एचो अयवायावह संधि के सूत्र पे सर्वे का जो, सर्वे शब्द का जो ए है, सर्वे शब्द का जो ए है, इस ए के स्थान पर पीछे ओ होने के कारण अय आदेश होगा। तो सर्वयो स, इस प्रकार से रूप बनेगा। अंतिम सकार को स सदृशो रू से रुत्व एवं खरवसानुयो विसर्जनीय से विसर्ग करने पर सर्वयो यह रूप सिद्ध होगा। सर्वयो के बाद षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में लगेगा शब्द सर्वेशाम। पूर्ववत सभी प्रातिपदिक संज्ञा अधिकार सूत्र। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यानी बहुवचनम में केवल एक शब्द ही शेष रहे। बहुषु बहुवचनम में बहुत्व की विवक्षा में सुओजस सूत्र से आम प्रत्यय लगेगा। अब सूत्र नया प्रवृत्त होता है, आमी सर्वनामनः सुट। लेकिन यह प्रत्यय लगाने से पहले, आमी सर्वनामनः सुट लगाने से पहले हमको इसकी सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा करनी पड़ेगी, क्योंकि आमी सर्वनामनः सुट
सूत्र उसी स्थिति में लगता है जब आपने पहले इसकी सर्वनाम संज्ञा कर रखी हो। तो सर्वनाम संज्ञा करने के बाद में आमी सर्वनामनः सुट यह प्रत्यय सूत्र लगता है। क्या कहता है सूत्र? यदि अदंत अंग हो, अवर्ण से अंत होने वाला कोई पद हो तो और वह सर्वनाम से विहित उसके पीछे कोई आम प्रत्यय लगा हो तो बीच में सुट का आगम हो जाता है। तो यहाँ पर सर्व शब्द कैसा है? अदंत अंग है। पीछे आम प्रत्यय कैसा है? सर्वनाम से जुड़ा हुआ है और बीच में सुट का आगम हो जाएगा। सुट में से टकार की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी, उकार की संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र से हो जाएगी। अब इसको मिलाएंगे तो सर्व आम बनेगा, क्षमा कीजिएगा, सर्वसाम बनेगा। अब हमको जो रूप चाहिए वो क्या चाहिए? सर्वे शाम। तो जैसे हमने रामेभ्यः बनाया था उसमें आकार को एकार किया था, किस सूत्र से किया था? बहुवचने झल्लेत से। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुवचने झल्लेत से आकार को हम एकार बनाएंगे, सर्वेशाम बनाएंगे, सर्वेश्याम बनाएंगे। और फिर जो तालव्य सकार है, ये वाला जो तालव्य सकार है, इस सकार के स्थान पर आदेश प्रत्ययो यानी प्रत्यय के स्थान पर यदि कोई प्रत्यय में दंत्य सकार है यानी ये सलेट वाला सकार है तो उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार यानी मूर्धन्य शकार का मतलब यह वाला शकार हो जाए। इस शकार को मूर्धन्य शकार कहते हैं और इस सकार को दंत्य सकार कहते हैं। इस शकार को तालव्य शकार कहते हैं। तो आदेश प्रत्यय जो सूत्र लगता है वह किस में लगता है? वह कहता है कि यदि दंत्य सकार हो तो दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाए। कब हो? प्रत्यय में। तो ये साम है, ये अपने आप में सुट भी प्रत्यय है, आम भी प्रत्यय है, तो दोनों को मिलाकर साम बना। तो साम से शाम बनाने के लिए यानी शाम बनाने के लिए मूर्धन्य शकार के लिए हमने सूत्र यूज किया आदेश प्रत्ययो हो। और सर्व को सर्वे बनाने के लिए बहुवचने झल्लेत। इस सूत्र ने क्या किया? बहुवचने झल्लेत ने इसने ही आकार के स्थान पर एकार किया है। तो यह थी बात षष्ठी विभक्ति की। अब है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में शब्द है सर्वस्मिन। तो हमने अभी जब सर्वस्मयी पढ़ा था तब वहाँ सूत्र पढ़ा था ngसिंग्यो स्मात्स्मिनो। तो ngस के स्थान पर तो स्मात हुआ और ङी के स्थान पर स्मिन हुआ। पूर्ववत सभी प्रक्रियाएं करके 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होने के बाद में प्रत्यय लगेगा सर्वधन ङी। गसिंग्यो स्मात्स्मिनो इस सूत्र के द्वारा ङी के स्थान पर स्मिन हो जाएगा और शब्द रूप बनेगा सर्वस्मिन। अंतिम है शब्द सर्वेषु, क्योंकि सर्वयों की सिद्धि तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी की थी। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन सर्वेषु। प्रातिपदिक संज्ञा, अधिकार सूत्रों का आगमन, बहुतों में से एक शेष रहेगा, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इस सूत्र से। स्वोजस सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में सुप्रत्यय का आगमन होगा। बहुवचने झल्लेत से अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होगा, जैसे हमने सर्वेषु में किया, जैसे हमने सर्वाभ्याम में किया, सर्वेशाम में किया, बिल्कुल वैसे ही अदंत अंग को एकार बहुवचने झल्लेत सूत्र से होगा। तो सर्वे और सु, जैसे हमने अभी सर्वेशाम में सकार प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य शकार किया था दंत्य सकार के स्थान पर, बिल्कुल वैसे ही आदेश प्रत्ययो हो इस सूत्र के द्वारा यह जो सुप का सु है इसके स्थान पर मूर्धन्य शकार होगा और शब्द रूप बनेगा सर्वेषु। तो यहाँ पर हमारा सर्व शब्द के सभी सूत्रों की रूपों की रूप सिद्धि समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम नए शब्द रूपों की सिद्धि करेंगे। धन्यवाद।